माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इस सिनडल वर्ष में कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में जो लोग सिखाते हैं उसके विषय में हम लोग सही क्या है, अनेकों क्लास अब तक हम लोग सीख चुके हैं। करीब 30 क्लास मेरे विचार में हो चुका है। जो झूठी शिक्षाएं कर कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने वाले और कैथोलिक कलीसिया से लोगों को शैतानी कलीसियाओं में लेकर जाने का प्रयत्न करने वाले क्या क्या झूठी शिक्षाएं वे लोग कर रहा है, हम एक एक कर करके सीखते जा रहे हैं और उन्हें समझाने का मेरा यह प्रयत्न है ताकि वे भी सत्य को जाने। अभी हाल ही में मैंने संत पापा के जो टोपी में जो लिखा हुआ बात उसके विषय में एक क्लास लिया। हजारों लोगों ने उसको देख चुका है। अनेकों लोगों को सत्य समझ में आया। यह सब गलत शिक्षा है, यह सब नहीं है जो लोग अपने आप बना रहा है। आप देख लीजिए इसके अंदर अभी हाल ही में भी कुछ लोग टिप्पणियां डाल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वहां सब 666 लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? हमने जो सत्य है जो सिखाना सिखा रहा है, यदि आपको यही बोलते रहना है, नहीं उनके टोपी में लिखा हुआ है और वहां पर उनके कुर्सी पर लिखा हुआ है, ठीक है आप विश्वास कीजिए। इस प्रकार का झूठी शिक्षा जो कलीसिया विरोध जो कर रहा है वो शैतान की शिक्षा है। आपको शैतान में विश्वास है तो जरूर विश्वास कीजिए। अभी उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? ईसा मसीह ने स्वयं यही आग्रह किया है और ईश्वर का वचन पुराने विधान के अंदर बार बार लिखा हुआ एक वचन है, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने है, जो तुम चुनता है वो तुम्हें मिलेगा। जीवन को चुन लो, कलीसिया के साथ जुड़े रह करके जीवन को चुन लो। यह स्वर्ग जाने के एकमात्र मार्ग है। कलीसिया के विरोध जाकर के संत पापा के विरुद्ध में ऐसा ऐसा बोल करके आप ये सोच रहा है आप स्वर्ग जाएगा, ये मूर्खता है। ये शैतान को आप खुश कर रहा है, क्योंकि कुछ शैतानी लोग कलीसिया के विरुद्ध, ये आज का शुरुआत नहीं है। ईसा मसीह संसार में मुक्तिदाता के रूप में आया, उन्हें भी पकड़ करके बांधा, क्रूस में डाला। क्या मसीह में कोई गलती होने के कारण? आज भी मसीह की कलीसिया इसी प्रकार के दंड से भुगत रहा है और अनेकों लोग ऐसी झूठी शिक्षाओं में विश्वास कर रहा है और अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। इस सिनडल वर्ष में मेरा एक ही लक्ष्य है, जो ऐसा भटक रहा है उन लोगों को सत्य का ज्ञान दे। मैंने 2-3 क्लास इस विषय में भी डाला, क्योंकि एक और झूठी जो शिक्षाएं जो चल रहा है, आज जो कैथोलिक कलीसिया है वो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा वाला नहीं है। ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोम में स्थापित किया। इसका मतलब है रोमन कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया रोम के सम्राट, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के द्वारा स्थापित किया है। किसी भी इतिहास में किसी भी इतिहासकार ने या किसी भी चर्च फादर ने यह नहीं लिखा है कि कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने किसी भी कलीसिया का निर्माण किया हो। इसका मतलब यही एक झूठी शिक्षा। तो उसको मैंने 1-2 क्लास के अंदर डाला है। अभी एक सवाल आया है, रोम फिर कैसे कैपिटल बन गया क्रिश्चियनिटी का? यह रोम में जाने की क्या जरूरत है? ईसा मसीह के समय पर भी
जेरूशलेम मुख्य था। ईसा मसीह जेरूशलेम में सेवा किया, जेरूशलेम में मंदिर था। ईसा मसीह वहां शिक्षा दिया और शिष्य लोगों को भी यही उपदेश दिया था, आदेश दिया था, तुम जेरूशलेम में रहोगे। तुम तब तक जेरूशलेम में रहोगे जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। इसके बाद जेरूशलेम से लेकर के, देखो कहां से, जेरूशलेम से लेकर के संसार के अंतिम छोर तक प्रभु का गवाह बनाने का। इसका मतलब सेंटर कहां बनना था, जेरूशलेम। तो अब ये जो रोम में जो सेंटर है, इसका मतलब मसीह का सेंटर नहीं है, ये बोल करके। इसलिए हमें ये सीखने की जरूरत है रोम कैसे सेंटर बना। मैं उन क्लासों में भी बोल करके दिया था। अभी हाल ही में भी हम लोगों ने 29 जून को संत पेत्रुस और पौलुस का शहादत के विषय में मनन चिंतन किया। पेत्रुस भी कई जगहों पर सुसमाचार का प्रचार कर लास्ट में वह आया रोम में। वहां पर सम्राट नीरो के द्वारा गिरफ्तार करते हैं, जेल में बंद होते हैं, इसके बाद उन्हें क्रूस का दंड दिया। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ सकते हैं पौलुस के विषय में, क्योंकि संत पौलुस के साथ चलने वाला लूकस ने उसको लिखा है। इस कारण संत पौलुस का पूरा सुसमाचार प्रचार के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं आखिरी में रोम में हो जाता है। लोग सब मना किया था, वहां जाएगा आपका लिए खतरा है, लेकिन मरने के लिए ही वो रोम में पहुंचते हैं। दोनों का शहादत रोम में हुआ था और इस कारण भी आदिम कलीसिया ने रोम को सेंटर को रूप में बनाए रखा, जेरूशलेम को नहीं। अभी इसके पीछे इन लोग रोम में क्यों आया, दोनों रोम में आकर के दोनों का शहादत क्यों होना पड़ा। उस समय पर तो रोमन साम्राज्य पूरे संसार में फैला हुआ था, कहीं और भी हो सकता था, जेरूशलेम भी था। ये रोम में आकर के वो सेंटर बनना, वो क्या कारण है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा यहूदियों का इज़राइल का इतिहास को जानने की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों को मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर ईश्वर ने सबसे पहले अब्राहम का बुलावा, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब के विषय में, याकूब के 12 संतानों के विषय में, ये 12 गोत्र हम लोग बोलते हैं। याकूब का नाम इस्राएल पढ़ना, ईश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल रखा और इस्राएल के द्वारा, इसका मतलब याकूब के द्वारा ईश्वर का निजी प्रजा के रूप में इन लोगों को चुनना, यह सब हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद ईश्वर ने उन्हें जो कनान देश दे रहा है, कनान देश में जब सूखा पड़ गया, और उससे पूर्व में हमें मालूम है जोसेफ को उनके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण गुलाम बना करके बेच दिया। वो मिस्र देश में पहुंचते हैं, पोतीफर के घर में, और इसके बाद जेल में, इसके बाद वहां का गवर्नर बनना, ये सब हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। और जब कनान देश में सूखा पड़ गया, याकूब के संतान को पता चला मिस्र देश में गेहूं है, अनाज है, उसको खरीदने के लिए वहां जाना, जोसेफ के साथ मुलाकात होना, और जोसेफ के यहाँ पर इज़राइल पूरा 70 लोग मिस्र देश में पहुंचना, उनके लिए रहने के लिए जगह देना, वहां पर उनकी संख्या बढ़ना। उस फरो के बाद जो आने वाले फरो देखा है, इजरायली लोग बढ़ रहा है, उनको देख करके डर करके उनको गुलाम बनाना। और जैसे ईश्वर ने भविष्यवाणी अब्राहम से किया था, 400 वर्षों के बाद उनके मुक्ति मूसा नबी के द्वारा उनका मुक्ति फिर से उनको मूसा नबी एवं उनके बाद जोशुआ के द्वारा इस्राएल को लेकर के जाना और कनान देश फिर से विभाजित कर इन गोत्रों को देना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं।
इस इजरायली लोग कनान देश में जब रहते हैं उस समय पर हमें मालूम है उनके ऊपर कई प्रकार का विपत्तियां शुरू हुआ। क्या उसके पीछे का कारण है? वो सत्य ईश्वर को बार बार भूलते हैं, इसलिए न्यायकर्ताओं को उनके ऊपर लगाया था, उन्हें सही मार्ग दिखा करके सही रास्ता दिखाने के लिए। न्यायकर्ता लोगों के समय पर उन लोगों ने देखा अन्य राज्यों में राजा लोग हैं, इन लोगों ने डिमांड किया हमारे लिए राजा दे दो। तब ईश्वर ने उनके लिए सबसे पहले इस्राएल का पहला राजा के रूप में साउल को दिया। साउल के बाद हमें मालूम है दाऊद 40 वर्ष रहा, दाऊद के बाद सुलेमान 40 वर्ष रहा। इसके प्रकार साउल 40 वर्ष, दाऊद 40 वर्ष, इसके बाद सुलेमान 40 वर्ष ये रहा। सुलेमान का जीवन दाऊद के जीवन जैसे नहीं था। उनके जीवन के विषय में राजाओं का ग्रंथ अध्याय 11-12 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार वो ईश्वर के विरुद्ध जाने लगे। दाऊद के समान ईश्वर के प्रति वो भक्त नहीं था, ईमानदार नहीं था। जो इजरायलियों को, यहूदियों को जो नियम था इजराइल के लिए, अपने निजी प्रजा के लिए नियम था, तुम ना अन्य जाति के लोगों से शादी करोगे या अपने बच्चों को उनसे शादी करवाओगे, लेकिन सुलेमान ने इस नियम का सब उल्लंघन किया। उन्होंने अन्य जाति के अनेकों स्त्रियों से, रानियों से शादी किया और हम लोग पढ़ते हैं उनका 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां था। इस प्रकार जो भी सुंदर लगा, अच्छा लगा, ऐसे लोगों से शादी करवाना या उपपत्नी के रूप में रखवाना, हर एक के लिए अपने अपने एक महल बनवाना, इस प्रकार का जीवन जिया। और साथ ही साथ उनका हर वर्ष 666 जो शकेल का जो सोना उनको अन्य जगहों से कर के रूप में आने के विषय में कई चीजें हम लोग पढ़ते हैं। उसके द्वारा अन्य देव मूर्तियों को भी बेचते थे। और 20 वर्ष में उन्होंने अपने लिए एक राजमहल बनाया और ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाया था। और यरूशलेम इस प्रकार के धन से भरा, साथ ही साथ उसके साथ भेजने वाला देव मूर्तियों से भर गया। और राजा ने, सुलेमान राजा ने क्या किया, उसके चारों तरफ, यरूशलेम में नहीं, यरूशलेम के बाहर चारों तरफ ऐसे अन्य जाति के रानियों के लिए, पत्नियों के लिए महल बनवाए, मंदिर बनवाए। इस प्रकार देव मूर्ति वहां पर भर गया। इस कारण सुलेमान के बाद उनके बच्चों के समय पर ईश्वर ने इस्राएल का विभाजन करते हैं। हम लोग इसका भविष्यवाणी पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर, वाक्य 26 से आगे पढ़ेंगे। इसके पूरे के लिए समय नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं बोलूंगा। वहां पर हम लोग देखते हैं नबी अहिया के द्वारा इस यरूशलेम का विभाजन के विषय में भविष्यवाणी किया। और एक भाग में यरोबाम राजा बनने का एक भविष्यवाणी, वो भी 10 कुलों के साथ। यरोबाम जो है नाबाट के पुत्र यरोबाम राजा बनने के विषय में भविष्यवाणी हुआ था। ये हुआ सुलेमान के मृत्यु के बाद, जब उनका पुत्र रहबाम राजा बनने का समय आया। उस समय पर ईश्वर की प्रेरणा से यरोबाम और इस्राएल के लोग इनको स्वागत किया और इस राजकुमार रहबाम से जो इनके ऊपर जो दिक्कतें कर देने में जो कष्ट है, पीड़ाएं हैं, उसको कम करने का आग्रह करवा रहा है। लेकिन रहबाम उनका एक भी नहीं सुनता, बल्कि जितना पहले सुलेमान के समय पर था उससे अधिक कर वसूल करने के लिए, अर्थात लोगों के ऊपर बोझ डालने का निर्णय किया। ये हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 फर्स्ट किंग चैप्टर 12 में वाक्य 15 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, इस प्रकार राजा ने लोगों की मांग पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह प्रभु की लीला थी।
रहबाम क्यों नहीं किया? ईश्वर की इच्छा था। इस राज्य का बंटवारा करने के लिए एक तरीका होना जरूरी था, जिससे शिलो के अहिया के माध्यम से नाबाट के पुत्र यरोबाम के प्रति प्रभु की जो भविष्यवाणी जो हुआ है वो पूरा करना है। अर्थात इस इस्राएल का 10 भाग उस यरोबाम को देने के विषय में नबी अहिया ने भविष्यवाणी की थी, वो पूरा होने के लिए। तो रहबाम जो सुलेमान का पुत्र जब राजा बन रहा है, उस समय पर 10 गोत्र वो इस्राएल के जो उत्तर भाग का जो 10 गोत्र जो है वो जो यरोबाम के लीडरशिप में अलग हुआ, और सुलेमान का पुत्र रहबाम का एक भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने रहबाम ने किसी को भेजा भी था, लेकिन वहां के लोग या वहां के अध्यक्ष लोग उनका एक भी नहीं सुना, मार नहीं डाला, उनका बेइज्जती कर करके उनको वहां से भगा देते हैं। ये सुनकर के राजा रहबाम वहां से यरूशलेम की ओर भागते हैं। तो यरूशलेम में वह रहते हैं, और पूर्वी जगह 10 गोत्र उसका राजा बन करके यरोबाम राजा बन गया। तो इस्राएल कहते हैं वो पूर्वी 10 गोत्रों का वो स्थान को इस्राएल कहते थे, और नीचे का जो साउथ का जो पोर्शन है जहां यूदा और बेंजामिन केवल 2 गोत्र जो रहबाम के साथ, उसको यूदा कहते थे। इसका मतलब इस्राएल 2 भागों में विभाजित हुआ। नॉर्थ भाग को 10 गोत्र के साथ उसको इस्राएल कहते थे, और जो साउथ भाग जो है उसको यूदा कहते थे, क्योंकि यूदा और बेंजामिन केवल 2 गोत्र था इनके साथ। और इतिहास को यदि हम लोग देखेंगे, इस देश जब बनने के बाद असीरियंस इस्राएल के ऊपर उत्तरी जो भाग है उसमें आक्रमण करते हैं, अपने कब्जे में पूरा उस इस्राएल को 10 गोत्र को अपने अधिकार में करते हैं। इसका मतलब असीरियंस वहां पर राज करने लगे, इस्राएल का नाम ही मिटा दिया। इसके बाद कहीं भी हम लोग इस्राएल के विषय में, वो जो 10 गोत्र के विषय में कहीं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो पूरा उनका गोत्र को ही छिन्न भिन्न कर दिया, असीरियन के अधीन कर दिया। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है यूदा, जो बाकी शेष नीचे वाला जो पोर्शन साउथ में जो रहने वाला, उसके ऊपर आक्रमण करने वाला देश है बाबुल। हमें मालूम है बाबिलोन निर्वासन, बाबुल के निर्वासन, ये सब हम लोग सुनते हैं। राजा नबूकदनेस्सर, ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं। दानियेल उस समय का एक नबी था, और राजा नबूकदनेस्सर के महल में सेवा करने वाला ज्ञानी एक व्यक्ति था। वो निर्वासन के समय ये बाबुल के निर्वासन जो अटैकमेंट है, अटैक हुआ, वार हुआ, लड़ाई हुआ। तीसरा, इसके बाद पेर्शियंस इस यूदा के ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद इस्राएल का मतलब ये है यूदा। ऊपरी जो 10 जो गोत्र है वो बिल्कुल समाप्ति हो गया, केवल ये बेंजामिन और यूदा, उसको ही इसके बाद इस्राएल भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो इस्राएल देश वहां पर खत्म हो गया था, नॉर्थ वाला पोर्शन। इसके बाद पर्शियंस आया, तीसरा जो राज्य जो अटैक किया वो पर्शियंस के अधीन में आया। इसके बाद ग्रीक जो अटैक जो है, हमें मालूम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब तो ग्रीक राजा हैं, तो यूनानी, तो उनके द्वारा जो अटैक हुआ। और आखिरी में हम लोगों को मालूम है रोमन्स के द्वारा, रोम BC 66 ईसा मसीह के पूर्व 60 के 66 के करीब रोमियों का द्वारा आक्रमण हुआ,
तो उनके कब्जे में। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय पर सब यह जो यूदा में जो है रोमियों का शासन था, रोमियों के शासन। रोमन से हमें मालूम है पूरे विश्व के अधिकतर देशों पर वो राज कर रहा था रोमी लोग। इसलिए वो जगह जगहों पर छोटे छोटे क्षेत्र बना करके वहाँ पर एक एक मिनिस्टर्स को, अधिकारियों को वो देता था, उनके अधीन में रहता था। इस प्रकार सब हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ईसा मसीह के समय पर रोमियों का शासन चल रहा था और हमें मालूम है इजराइल जो रोमन्स जो है बहुत ज़्यादा कठोर हृदय के साथ इनके ऊपर शासन करते थे और इस प्रकार का जंजीर में पड़े हुए इजरायली लोग, यूदा के लोग ईश्वर को पुकारते थे और उस पुकार के जवाब है ईसा मसीह का आगमन, बथलेहम के गौशाले में जन्म लेना। और इसलिए इजराइल सोचते थे हाँ हमारे लिए जो मुक्तिदाता के रूप में आया यही राजा है, यही अब यहाँ पर शासन करेगा। ये सब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं इतिहास को। ईसा मसीह के जन्म और उनका 3 वर्ष का जो कार्य और उनका मृत्यु, उनका स्वर्ग में जाना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इजराइल किस प्रकार बना और उनका कैसे टूटना, उनके ऊपर विशेषकर जो 5 राज्यों का आक्रमण, सबसे पहले असीरियन, इसके बाद बाबिलोनियन। असीरियन के साथ नॉर्थ भाग जो इजराइल जो कहता था वो पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद बाकी रह गया था यूदा और बेंजामिन गोत्र का यूदा देश कहते थे। उस यूदा देश के ऊपर बाबिलोनियंस अटैक किया, इसके बाद पर्शियंस, इसके बाद ग्रीक, इसके बाद रोमन के आक्रमण हुआ। और रोमन नियम में रहते वक्त ईसा मसीह का जन्म भी होता हुआ और ईसा मसीह के समय पर रोम दंड के रूप में, रोमी देश का जो दंड के रूप में ईसा मसीह को भी जो क्रूस दंड मिला, ये सब हम लोग मनन चिंतन करते हैं। अभी सवाल है ईसा मसीह के बाद रोम कैसे कैपिटल बना। अभी तक हम लोगों ने केवल इतिहास सीखा, किस प्रकार इजराइल बना करके। और 1944 में जैसे ईसा मसीह ने भविष्यवाणी किया था मंदिर फिर से टूटने का, ईसा मसीह के समय पर जो मंदिर, यरूशलेम मंदिर था, अनेकों बार टूट चुका था। इसके बाद फिर से वो टूटने के विषय में AD 70 में वो भी हुआ। इसके बाद इस्राएल छिन्न भिन्न हो गया, पूरे संसार में फिर से फैल गया। और 1944 में या 45 में आकर के, 1945 में आकर के इस्राएल ने अपने गुनाहों को स्वीकार किया। ईसा मसीह को जो दंडित करने का रोमी नियम के साथ रह करके इस्राएली पुरोहित लोगों ने, यहूदी पुरोहित लोगों ने ईसा मसीह के विरुद्ध जो कार्य किया उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद इस्राएल का राष्ट्र आज जो हम लोग देखते हैं इसके बाद बना है 1945 में, और वो राष्ट्र जो बना है। लेकिन सवाल फिर से है रोम कैसे क्रिश्चियनिटी का सेंटर, कैथोलिक कलीसिया का सेंटर, क्या कॉन्स्टेंटाइन ने इसको बनाया? यदि कॉन्स्टेंटाइन का लाइफ को भी हम पढ़ेंगे, 313 में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को आज़ादी दिया मिलान घोषणा के द्वारा। क्रिस्तीय धर्म को भी अन्य धर्म के साथ उनके जैसे आराधना करने का स्वतंत्रता इस प्रकार मिला। और स्वयं कॉन्स्टेंटाइन उनके मृत्यु के पूर्व में, शुरू में नहीं था, पूर्व में उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उनका माँ संत हेलन कलीसिया के लिए बहुत कुछ करने वाले, ईसा मसीह का क्रूस को ढूंढने वाले, वहां पर मंदिर बनाने वाला, यह सब उनकी माँ संत हेलन
ईसा मसीह का बहुत बड़ा भक्त बन करके जीवन काल पूरा मसीह के चरणों में चलने वाले और सबसे पहले क्रूस का रास्ता करने वाली, क्रूस के साथ जो क्रूस मिलने के बाद क्रूस रास्ता किया, ये सब इतिहास बताते हैं। और साथ ही साथ कॉन्स्टेंटाइन ने अनेकों कार्य क्रिश्चियनिटी के लिए किया। जैसे हम लोगों ने मनोरंजन कर चुका है, उनका अपना पालस संत पापा के लिए देना हो, अपना मुकुट संत पापा के लिए देना हो, या अन्य आर्थिक रूप से, क्योंकि कलीसिया का शुरुआत है कुछ नहीं था, आर्थिक सहायता बहुत दिया। इस प्रकार क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए वो बहुत कार्य किया। और हमें मालूम है आदिम कलीसिया में राजाओं का कुछ हाथ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। यदि इतिहास को पढ़कर के देखें, राजा लोगों का भी कुछ पावर रहा है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज बच्चा का समय, उसको चलाने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए आर्थिक की जो जरूरतें हैं सब राजा लोग देते थे, और उनका भी कुछ पावर रहता था कलीसिया के ऊपर। ये सत्य भी हमें मानना है। लेकिन संत पापा का अधिकार को भी राजा लोग मानते थे। उसका उदाहरण है कॉन्स्टेंटाइन अनेकों बार आर्थिक मदद और उनका जो राजमहल देना, या संत पेतरुस का, सेंट पीटर्स जो बेसिलिका का निर्माण करना, ये सब जो कार्य करते हुए उनका आदर सम्मान वो करते थे। और इतिहास में कहीं भी हमें ये पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता है कॉन्स्टेंटाइन ने किसी कलीसिया का निर्माण किया, बनाया हो, मतलब चर्च को। जो रोमन कैथोलिक चर्च कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया जो बोल रहा है, ये जरा सी झूठ है। एक क्लास में मैंने ये भी बोला था, देखो 2022 तक 21 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक जो यूएई में शुक्रवार के दिन छुट्टी होता था, इतवार काम करने वाला था। मेरा बेटा स्वयं दुबई में है, मुझे इसलिए मालूम है। उनको शुक्रवार के दिन छुट्टी होता है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र के में शुक्रवार को छुट्टी है, इतवार को काम करवाता है। लेकिन 1 जनवरी 2022 से वहां के राजा ने घोषित किया इतवार छुट्टी रहेगा, शुक्रवार के दिन वर्किंग डे रहेगा। तब से क्रिश्चियन लोगों को इतवार को चर्च जाने का मौका मिल रहा है। अन्यथा भी वहां पर कहते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन रहता है। जिन जिन लोगों को छुट्टी है उसके अनुसार, जो फ्राइडे जो छुट्टी वाला है फ्राइडे को दिन जाता था। लेकिन अब क्रिश्चियनिटी, उनका आदर सम्मान ही नहीं बोलूंगा, सारे संसार में संडे छुट्टी रहता है। उसके अनुसार पब्लिक हॉलीडे राजा ने घोषित किया सैटरडे एवं संडे को। क्या क्रिश्चियन लोग उसका स्वागत नहीं करेंगे? क्या यूएई का चर्च वहां का जो मुस्लिम राजा है उसने बनाया? ये कहने का बराबर है राजा कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एडी 313 में क्रिश्चियनिटी को स्वतंत्रता दिया। चर्च जाने का, चर्च बिल्डिंग बनाने का, आराधना करने का, मिस्सा बलिदान अर्पित करने का सब स्वतंत्रता मिला। अन्यथा ऐसा करने वालों को पकड़ पकड़ करके मार डालता था। राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा यह आजादी मिला। क्या इसका हम स्वागत नहीं करेंगे? जिस प्रकार यूएई में वहां का राजा ने जो घोषणा किया, क्या स्वागत नहीं किया? सारे संसार ने उसको स्वागत किया, क्योंकि संसार में हर जगह पर संडे छुट्टी होता है, लेकिन इन लोगों का वर्किंग डे है। उनमें उनको ही कुछ ट्रबल था, प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका बिजनेस में सब में इसका द्वारा कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा था। इस कारण, और शुक्रवार हॉलीडे रखने के कारण भी उनको नुकसान हो रहा था। इस कारण
उन्होंने घोषित किया अभी संडे रहेगा, तो उसको हम लोग स्वागत करते हैं। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी उस समय पर आदिम कलीसिया राजा कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का घोषणा को स्वागत किया है, आदर किया है। और रोम कैसे सेंटर बना, इसका एक और इतिहास है। यदि हम लोग दानिएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 से पढ़ेंगे, दानिएल के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ है। उस भविष्यवाणी ईश्वर ने दानिएल के द्वारा जो किया, वो राजा नबूकदनेस्सर को मिला हुआ स्वप्न के द्वारा वो भविष्यवाणी हुआ। उसके द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ, उसके अनुसार रोम आज कैथोलिक कलीसिया का या क्रिश्चियनिटी का सेंटर है। सारे संसार के कलीसिया का, क्रिश्चियन का सेंटर रोम बनने का कारण है दानिएल का भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी पर हम लोग अगले क्लास में मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि समय और ज्यादा लगेगा। इस कारण अगले क्लास में हम लोग इसको मनन चिंतन करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। कैथोलिक कलीसिया के लिए और कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा जो आजादी मिला, इसके द्वारा कलीसिया रोम में और अन्य रोमन साम्राज्य में फैल गया, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे दानिएल का भविष्यवाणी क्या था, उसके द्वारा क्या हुआ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।